गुड ऑडियंस आ गई है। बिगिन। शुरू करें आप। क्या लग रही हैं आप आज? कमाल। पहले तो इसके लिए ताली होनी चाहिए। अम्मा की छोटी बच्ची लग रही रुके, है। हम आगाज करते हैं अपने शेरो शायरी से। बस बस संभल गया। गानियाँ भी ऐसे तैयार हुई। गानियाँ मैं वही कह रही हूँ गानियाँ जिस करके तुम कर रही हो हम जो चले यार बिग नहीं लगाई थी इसने। मेरा काम है। ये हर हफ्ते का है इसका। ये इधर ही रहेगी, ये नहीं कहीं जाती। शुरुआत कीजिए। मैं कह रही हूँ शुरुआत। सॉरी मैंने बोल दिया ये कि शुरुआत कीजिए। मैडी फिर वॉशरूम गया, फिर लंबा लगेगा। मैडी का टाइम लंबा है अभी। ये हर कुछ करने के बाद जादू क्या होता है ऐसा भी? हजम होता है ओके होता क्या है? क्यों स्टमक में होता है, पेट तक आ जाता है। आ जाओ। अच्छा, जितने भी लोग यहाँ हैं मैं बोलना शुरू करती हूँ। मैंने कुछ ऐसा ख़ास लिखा नहीं है क्योंकि यहाँ ये कुछ है नहीं, लेकिन मैं बस कुछ चीज़ें बोलना चाहती थी यहाँ जितने मकीन हैं उनके लिए, क्योंकि नहीं पता कि आज कौन घर जाने वाला है और कौन यहाँ रहने वाला है, लेकिन बहुत सी यादें हैं जो मैं अपने साथ लेकर जाऊँगी और मैं चाहती हूँ कि वो यादें सिर्फ मैं अपने साथ लेकर ना जाऊँ बल्कि आप लोगों को भी पता हो उन यादों का। तो सबसे पहले मलाइका से शुरू करते हैं। मैं जब इस घर में आई तो मैं अपने पैरों के जो चप्पल हैं वो भूल आई थी और नहीं लेकर आई थी। मलाइका मेरी पहली दोस्त बनी इस घर में। मलाइका ने अपने पैरों के चप्पल मुझे दिए। मैंने ये बात 2 हफ्ते बाद नोटिस की कि मलाइका के पास दूसरा पेयर ऑफ चप्पल नहीं है। मलाइका रोज़ रात को पम्प्स उनके पाँव में होते हैं और उन्होंने कभी वो चप्पल मुझसे वापस नहीं मांगे, ना मुझे ये कहा कि ये एक ही चप्पल का जोड़ा है मेरे पास। तो इस घर में शायद मेरी माँ नहीं है, शायद मेरी बड़ी बहन नहीं है, लेकिन मलाइका है। रिदा मेरी ज़िंदगी में कोई मेरी बड़ी बहन नहीं रही क्योंकि मैं ही थी, बस सबसे बड़ी मैं ही थी और हमेशा मुझे घर में भी बड़ा बनना था, बाहर भी। घर से मूव हुई जब 16 साल की थी तो कभी किसी ने वो एहसास दिलाया ही नहीं कि मैं हूँ। लेकिन जब रिदा इस घर में मेरी दोस्त बनी तो रोज़ रात बिस्तर पे जाने से पहले एक इंसान अपना बिस्तर से मुझे यूँ देखता है और सिर्फ अपनी भवें चखता है इस तरह, और वो रिदा है। मैं रिदा के पास जाती हूँ और रिदा मुझे एक चुम्मी करती है, रिदा मुझे कहती है मेरा गुड्डा। तो वो बड़ी बहन जो मुझे मेरी ज़िंदगी में नहीं मिली वो रिदा है। लव यू। और मैं घर के जिस कोने में भी पाई जाऊं और जितना भी उदास हूँ, जितनी भी मेरी आंखों में मायूसी कोई इस घर में पढ़ पाए या ना पाए, रिदा ज़रूर पढ़ लेती है। नजर आती छोटी। रिदा मेरी बड़ी बहन है और हमेशा रहेगी। तुम छोटी बहन और हमेशा रहो। क्यों परेशान? मुस्लिम मेरे इस घर में सबसे अच्छा दोस्त है। मुस्लिम की दोस्ती ने मुझे ज़िंदगी में ये सिखाया है कि हर दोस्त आपके साथ हर राह पे खड़ा नहीं होता। बेइज्जती है। जब आप गलत हो तो आपके कंधे को आपके, इसलिए मैं आप क्या बोलूँ आपके बारे में। मुस्लिम से मेरी दोस्ती एक रोलर कोस्टर है। एक दिन मैं सुबह उठती हूँ, मुझे मुस्लिम चांद से ज़्यादा प्यारा लगता है, और एक दिन मैं सुबह उठती हूँ, मेरा दिल चाहता है मैं बंदे का सर इसके धड़ से अलग कर दूँ। और शायद इसी को आपका बेस्ट फ्रेंड कहते हैं। मेरा दोस्त चाहता है। जहाँ तकरार नहीं वहाँ प्यार नहीं।
मुस्लिम की दोस्ती ने मुझे यही सिखाया है कि आपका हर दोस्त आपके गलत और सही में आपका साथ नहीं देता, बल्कि आपका अच्छा दोस्त आपके बिलमुकाबिल खड़ा हो जाता है अगर आप गलत हो। और कभी कभी आप मुस्लिम मेरा वो दोस्त है जिसको मैं जब तक देख न लूँ इस घर में तो मेरा दिन पूरा नहीं होता। मुस्लिम मेरा वो दोस्त है जब तक वो मेरे सर पर हाथ ना रख दे तो मुझे कमी में मेरी जीत की खुशी भी डबल नहीं हो सकती और मेरी हार का दुख भी कम नहीं हो सकता। अमर भाई, थैंक यू। अमर भाई वो इंसान है जिन्हें मैंने सबसे पहले भाई का लक़ब दिया इस घर में। इन 40 दिनों में हमारा रिलेशन बहुत ही उतार और चढ़ाव से गुजरा है। अमर भाई वो इंसान थे जब मैं इस घर में आई थी और अगर वो मुझे किसी कोने में कहीं रोता हुआ देखते थे तो आते थे, यूँ ऐसे करते थे और चले जाते थे रिदा को बताने। लेकिन पिछले हफ्ते मैं रो रही थी और अमर भाई आए और ख़ामोशी से मेरे साथ बैठ गए। अमर भाई ने मुझसे ये नहीं पूछा कि मुझे क्या हुआ है, क्योंकि अमर भाई अब जान गए हैं कि जब मुझसे पूछा जाता है कि मुझे क्या हुआ है तो उसका जवाब नहीं मिलता। तो अमर भाई बैठे, अमर भाई ने मेरी आंखों में देखा और उनकी आंखों में वो प्यार था, उनकी आंखों से उन्होंने मुझसे वो बात की कि बेटा सब ठीक हो जाएगा। तो वो जो जर्नी है 40 दिनों की जो अमर भाई के साथ मैंने गुजारी है उससे प्यार है मुझे, क्योंकि ये वही शख्स है जो शायद साथ आके आपके बैठता भी नहीं था जब आप रो रहे हो, क्योंकि ही इज़ अवॉइडेंट। वो इमोशनली आपको नर्चर नहीं करते हैं और वो इसीलिए इस घर में आए हैं कि उन्हें किसी के साथ इमोशनल अटैचमेंट नहीं चाहिए। वो किसी के भाई या बाप बनने नहीं आए, किसी को इमोशनल नर्चर करने के लिए नहीं आए हैं। लेकिन इन 40 दिनों में अमर भाई बाप भी बने हैं मेरे और भाई भी। आई लव यू। लव यू टू। ओमी, ओमी इस घर में वो वाहिद इंसान है जिसने मेरे अंदर के आर्टिस्ट को मरने नहीं दिया। ओमी के साथ जब मैंने परफॉर्मेंस की थी तो आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट एक्टर्स टू डायरेक्ट ओमी, क्योंकि ओमी के अंदर इतनी कहकशाएँ हैं कि ओमी अपनी आवाज़ नहीं सुन पाते और इन सब में उन्होंने मेरी आवाज़ सुनी। थैंक यू ओमी फॉर ऑलवेज कीपिंग माई आर्टिस्ट अलाइव इन दिस हाउस। मैडी, मैडी को मैंने कभी मैडी भाई नहीं कहा, लेकिन मैडी के साथ पहले दिन से ही मेरा रिश्ता एक भाई और बहन वाला है। जब हमारे लिए खाने की टेबल पे एक एक पराठा होता था तब भी मैं यही चाहती थी कि मैं अपना आधा पराठा अपने भाई को दे दूँ, उसका पेट भर जाए, क्योंकि मुझे पता है वो ज़्यादा खाता है। लेकिन ये सिर्फ मैंने मैडी के लिए नहीं किया, बल्कि मैडी ने भी मेरे लिए किया है। ये वो छोटी छोटी चीज़ें जो शायद कोई नोटिस नहीं करता, लेकिन जब जब मैडी ने अंडे बनाए हैं तो मैडी को याद रहा कि दानिया को लाल मिर्चों वाला अंडा पसंद है। और इस घर में बहुत शोर है, बहुत से लोग हैं, बहुत सी कहानियाँ, और इस सब के बीच में किसी का पसंदीदा अंडा याद रखना बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है और ये मेरे भाई मैडी ने मेरे लिए किया। लव यू। लव यू टू। सैफ, वो परेशान है। हैरान है। सैफ से मेरी बहुत तकरार हुई, लेकिन जिस वक्त मैं टूट रही थी मेरे सर पे एक हाथ आया और वो सैफ का था। और उस दिन मैंने सैफ को भाई बोला
क्योंकि भाई कहने से कोई भाई नहीं बनता। उस वक्त जब आप टूट रहे हो, उस वक्त सर पे वो एक हाथ, हमारे जितने भी इख्तलाफात हो वो सब इख्तलाफात एक तरफ और आपका वो मेरे सर पे हाथ रखना एक तरफ, जिसे मैं अपनी पूरी ज़िंदगी नहीं भूलूंगी सैफ भाई। कंवल की हंसी वो हंसी है, जब तक कंवल की हंसी नहीं सुन लेते, जब तक दिन की शुरुआत नहीं होती। कंवल घर की चिड़िया है जो हर वक्त चहचहाती रहती है। थैंक यू यार। और कंवल की हंसी वो हंसी है जो सबको हंसा देती है। No issue। चलो यार तुम लोग हंसो। सारा हमारी छुटकी चुलबुली चुलबुली शहजादी आ रही है। सारा की सबसे खूबसूरत चीज़ ये है कि सारा के लहजे में मैंने कभी तलखी नहीं देखी। सारा से मेरे 100 इख्तलाफात हुए, पर उन इख्तलाफात में भी सारा का मुकदमा यही था कि तो आप मेरी जान करके भी तो मुझसे बात कर सकती हो ना। आप तो मुझसे मेरी जान करके बात करती है ना। सारा से अगर कोई ऊंची आवाज़ में बात करे तो सारा सहम जाती है। सारा बिल्कुल कंवल के फूल की तरह है रुलाएगी क्या? जो हमेशा खिली रहती है, चाहे जितना भी गंद हो, साफ और शफाफ। माहम ये तो पूरी दुनिया ने देखा कि माहम ने मेरा आड़ू खा लिया। पर ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो ये दुनिया शायद नहीं देख पाई, जो कि दरवाजे के उस पार होती हैं जब लाइट्स बंद हो जाती हैं। माम और मेरा रिश्ता बहुत अजीब लव हेट, एक मैं बयान नहीं कर सकती। माहम वो बंदी है, मुझे रात को आधी रात को उठाती है कि मेरी टांग की नस चढ़ गई, दानिया उठ जा, दानिया उठ जा, मेरी टांग की नस चढ़ गई। तो आधा घंटा भी अगर मुझे जागना पड़े तो मुझे कोई तकलीफ़ नहीं होती, क्योंकि मुझे पता है कि ये बंदी भी मेरे लिए वही करेगी जो मैं इसके लिए कर रही हूँ। और मैं इसलिए नहीं करती कि ये मेरे लिए करेगी ही, मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि ये बंदी वो भूलेगी नहीं। और ये बंदी वो बंदी है जिसके लिए अगर आपने एक मिट्टी का ज़र्रा भी इधर से उठा के उधर रखा है तो ये वो याद रखेगी और 100 लोगों को भी बताएगी। तमाम मिर्ज़ा, ये सब कहते हैं ना कि आपका दिल बहुत साफ़ है, आपका दिल बहुत साफ़ है और बहुत बड़ा। ज़ैनब ज़ैनब और मेरे भी बहुत इख्तलाफात रहे हैं। शायद इस घर में अगर मैंने नफ़रत का लफ्ज़ किसी के लिए इस्तेमाल किया है तो वो है ज़ैनब, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी में नफ़रत का लफ्ज़ बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि बहुत भारी लफ्ज़ होता है नफ़रत। लेकिन जब ज़ैनब वापस आई इस घर पे तो वो नफ़रत का लफ्ज़ ही नहीं बल्कि वो नफ़रत भी ख़त्म हो गई दिल से, क्योंकि ज़ैनब ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। और ज़ैनब वो डॉल होती है ना जिसको इस तरह से ऐसे फिरकी भरो और फिर वो ज़ैनब है। ज़ैनब को जब तक आप फिरकी नहीं भरोगे ज़ैनब नाचेगी नहीं, पर आपने ज़ैनब को फिरकी भर दी तो बचो आशा, फिर बचो। पर ज़ैनब एक बहुत ज़हीन, बहुत खुले दिल की लड़की है, और ये बात मैंने हमेशा कही है, चाहे नफ़रत में या चाहे प्यार में। आपकी ज़हानत से मुझे प्यार है।
हो गए सर यासीन यासीन The goat. यासीन को अक्सर लोग कहते हैं कि यासीन का चेहरा पढ़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यासीन का चेहरा बिल्कुल एक तरह का ही रहता है, लेकिन यासीन की आंखें सब बोल देती हैं। यासीन की आंखों में ही उसकी कहानी है। जब उस दिन ये बात हुई कि घर पे कॉल करनी है, तो सब बता रहे थे कि ये रीज़न है, मुझे इस वजह से कॉल करनी है, मेरी ये वजह है, मुझे इससे बात करनी है। यासीन खामोशी से एक कोने पे बैठ गया और मैंने उस वक्त यासीन की आंखों को देखा। यासीन की आंखें नम थी। यासीन को जो इतना शौक़ है लड़कियों से कुर्बत का, वो मेरा ख्याल है इसलिए है क्योंकि यासीन अपनी माँ से बहुत करीब था, और वो आपके बहुत से तरीक़ों में नज़र भी आता है। आपकी वजारत की बात नहीं करेंगे, लेकिन उससे पहले मैंने देखा कि जब भी घर में किसी को आपकी मदद की ज़रूरत होती है तो आप उसके कहे बिना, उसके पूछे बिना, उसके साथ बस जाके बैठ जाते हैं। उसे बताते हैं कि अच्छा ये नहीं हो रहा तो ये करके देख लो, और पाइनएप्पल को छोड़ दे, काम कर, कुछ नया ले आ। तो आप भी बहुत अच्छे और बड़े दिल के इंसान हैं, क्योंकि मैंने आपके अंदर ये नहीं देखा कि मैं सबकी गेम ख़राब कर देता हूँ और अपनी गेम अच्छी कर लेता हूँ। आप हमेशा सबका सोचते हैं कि अच्छा मैं ये कर लेता हूँ तो उसका ये नया एंगल निकल आएगा। ये एक बहुत अच्छी बात है आपकी जो मैंने ऑब्जर्व की। क्या बात है, काफ़ी ऑब्जर्व किया आपने। सबके बारे में कुछ ना कुछ कहा मैंने। ये घर ऐसा है कि आपको मौका ही नहीं देता कि आप किसी की अच्छाइयाँ बयान कर पाए, क्योंकि सब यही चाहते हैं कि वो बस बोल लें किसी तरीके से, अपनी कहानी बता दें, अपना किस्सा बता दें, किसी को रोक दें, किसी को टोक दें, उसकी लाइट किसी तरीके से तो कम कर दें। तो मैं आज बस चाहती थी कि मैं ये मौका लूँ और आप सबको आपकी एक अच्छी अच्छी बात बता सकूँ। आई लव यू ऑल। क्या बात है, जबरदस्त।